Hello, dear students. Let's start chapter number 3.4 at the science fair. Students, we are completing standard 6 syllabus of English. So now we are on the chapter number 3.4. तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले उन वीडियोस को देखिए. उसमें भी हमने हर एक चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है. तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एट द साइंस फेयर, यानी साइंस के मेले में. आज हम देखेंगे साइंस का मेला. साइंस के मेले से मुराद, यानी इस बात का कहने का मतलब ये है कि आज हम साइंस के थोड़े अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जो कि अलग अलग स्टूडेंट्स ने करके दिखाया है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला है मार्बलिंग. देखो मार्बलिंग क्या होता है. ये एक प्रोसेस होता है, यानी पेपर पर कलर की कोटिंग चढ़ाना, उसे मार्बलिंग कहते हैं. अभी हम इस प्रोसेस को और डिटेल में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसे किया कैसे जाता है. देखिए इस प्रोसेस को हमें किसने करके दिखाया है. हेलो, आई एम भूमिका. एक भूमिका नाम की लड़की है, उसने हमें मार्बलिंग का प्रोसेस सिखा रही है और हमें बता रही है कि मार्बलिंग क्या होता है. हेलो, आई एम भूमिका. हेलो, मैं भूमिका हूँ. आई एम गोइंग टू शो यू एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस ऑफ कोटिंग पेपर. आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही दिलचस्प तरीका पेपर को कोट करने का, यानी पेपर के ऊपर एक परत चढ़ाने का. द प्रोसेस इज कॉल्ड मार्बलिंग. और इसी प्रोसेस को, इसी तरीके को हम मार्बलिंग कहते हैं. तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि मार्बलिंग किसे कहते हैं. पेपर की शीट पर कोटिंग करने को, लेयर्स चढ़ाने को हम मार्बलिंग कहते हैं. तो देखते हैं कि किया कैसे जाता है. फॉर दिस वी नीड द फॉलोइंग. मार्बलिंग करने के लिए हमें नीचे दिए गए सामानों का इस्तेमाल करना होगा. पहला है अ बकेट सम वाटर, यानी एक बाल्टी और कुछ पानी. हमें एक बकेट लगेगी और कुछ पानी लगेगा उसमें. दूसरा लगेगा केरोसिन और टर्पेंटाइन. बच्चों केरोसिन क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो इसका मतलब होता है घासलेट. हमें घासलेट लगेगा, या फिर अगर घासलेट नहीं है तो टर्पेंटाइन. टर्पेंटाइन एक लिक्विड होता है जो हमारे जो वाटर कलर्स होते हैं, जो हमारे जो ऑयल कलर्स होते हैं, ऑयल पेस्टल्स, उसमें अगर हम टर्पेंटाइन मिलाते हैं ना तो वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, यानी पतला हो जाता है. तो वो लिक्विड हमें किसी भी स्टेशनरी शॉप्स पे इजीली मिल जाता है, तो उसे टर्पेंटाइन कहते हैं. नेक्स्ट है ऑयल पेंट्स. देखिए ऑयल पेंट्स की बात हो रही है, कलर्स की बात हो रही है. रेड, ब्लू, येलो एक्सेट्रा, अलग अलग कलर्स लेने होंगे. एंड अ ब्रश, और एक ब्रश लगेगा. वाइट शीट्स ऑफ पेपर, और पेपर की सफ़ेद शीट्स. ये सारा सामान अगर हमारे पास है तब जाके हम आराम से मार्बलिंग कर सकते हैं. अब चलिए मार्बलिंग करते हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन द प्रोसीजर. अब मैं आपको प्रोसीजर करके दिखाऊंगी. फर्स्ट वी नीड टू फिल दिस बकेट 3/4 अप टू हियर विथ वाटर. पहले देखिए फ़ोटो में देख के समझिए, यहाँ पर एक बकेट है, उसमें 3/4 पानी भरा है, यानी पूरी बकेट पानी से भरी है. सिर्फ थोड़ा सा जो ऊपर का हिस्सा है, पौन हिस्सा जो ऊपर का है वो सिर्फ खाली है, यानी 1/4 हिस्सा जो है बकेट का सिर्फ वो खाली है, बाकी पूरी बकेट भरी हुई है. नेक्स्ट देखते हैं. द ऑयल पेंट्स आर थिक. अब जितने भी यहाँ पे कलर्स हैं हमारे, ये सब क्या है, ऑयल पेंट्स थिक है. वी डाइल्यूट द पेंट्स विद अ स्पूनफुल ऑफ टर्पेंटाइन और केरोसिन. अब हम क्या चाहते हैं कि हम अपने जो गाढ़े कलर्स हैं उनको थोड़ा पतला कर दें, तो हम उसमें पानी नहीं मिलाएंगे, हम उनमें मिलाएंगे या तो केरोसिन या फिर टर्पेंटाइन. स्टर इट नाइसली टू गेट अ गुड मिक्सचर. अब हम क्या करेंगे, कलर्स के अंदर केरोसिन या फिर टर्पेंटाइन मिलाकर उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे कलर्स में. आगे देखते हैं. नाउ आई विल यूज़ द ब्रश. टेक अ फ्यू ड्रॉप्स फ्रॉम ईच ऑफ द ऑयल पेंट्स एंड स्प्रिंकल देम जेंटली ऑन द वाटर. अब देखिए, अब जो भूमिका है उसने क्या किया, ब्रश की मदद से कलर्स को लिया और हल्का सा जो हल्की तरीके से जो बकेट में पानी है उसके ऊपर छिड़क दिया. कलर्स को बकेट में छिड़क दिया. स्प्रिंकल यानी छिड़कना. द पेंट फ्लोट्स ऑन वाटर. अब जो हमारा कलर था, जो हमारा पेंट था, वो पानी की सतह पर ही तैरने लगा, वो घुला नहीं उसमें.
I will use the brush again to twirl the colors and make different shapes and designs on the surface of water. अब भूमिका ने क्या किया, देखिए इस तरीके से ब्रश को थोड़ा सा उसमें बकेट के जो पानी है उसके अंदर घुमाया ताकि जो कलर है वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए और एक नई डिज़ाइन बने। देखिए इस तरीके की डिज़ाइन बनानी है उसे, तो इसलिए हमें कलर डालने के बाद थोड़ा सा ब्रश से उसे ट्विर्ल करना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, Isn't it interesting? The next step has to be done very carefully. अब वो कह रही है कि ये जो काम है ये क्या दिलचस्प नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है यानी जो इसके आगे वाला प्रोसेस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे बहुत ध्यान से करना होगा। आई विल कीप दिस ड्राइंग पेपर जेंटली ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। अब जो हमने पेपर की शीट्स ली थी तो भूमिका उस पेपर की शीट्स को आराम से वो पानी की सतह के ऊपर रख रही है। पानी की सतह के ऊपर, देखिए वो डुबा नहीं रही उसमें, वो सिर्फ हल्की तरीके से ऊपर रख रही है, देखिए इस तरीके से, और उसको हल्का सा प्रेस कर रही है ताकि जितना भी कलर है वो कलर पेपर पर कोट हो जाए अच्छी तरीके से। येस, नाउ लेट अस लिफ्ट द शीट आउट ऑफ द बकेट लाइक दिस। अभी देखिए वो कह रही है कि एक बार इस तरीके से कोट कर लिया, अभी आराम से हमें बकेट में से उस पेपर की शीट को निकालना है बड़े ध्यान से। हे व्हाट डू वी सी, हे देखो हमें क्या दिखा, सच ब्यूटीफुल कलर्स एंड शेप्स एंड डिज़ाइंस, इतने प्यारे खूबसूरत कलर, डिज़ाइंस और शेप्स। वी विल कीप द शीट ऑफ पेपर अवे टिल इट ड्राइज। अब हम जो पेपर हमें मिला है, पूरा कलरफुल पेपर जो हमने लिया है, अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए सूखने रख देंगे। डू यू वॉन्ट टू ट्राई मार्बलिंग अ शीट ऑफ पेपर? क्या आपको भी एक पेपर की शीट पर मार्बलिंग करना है? लेट मी हेल्प यू, चलो मैं आपकी मदद करती हूँ। नो, नहीं नहीं करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई प्रेजेंटेशन। मेरा पूरा प्रेजेंटेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब स्टूडेंट्स सवाल ये पैदा होता है कि ये यहाँ पर जो हमने कलर्स डाले थे बकेट के अंदर, तो वो कलर्स पानी में क्यों नहीं घुले? हम जैसे ही नॉर्मल कलर डालते हैं तो वो तो पानी में घुल जाता है, लेकिन जब हम यहाँ कलर डाल रहे तो ये पानी में घुलने की बजाय जो बकेट है उसकी सतह पर ही रह रहा था। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बताया गया है, ऑयल डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर बट फ्लोट्स ऑन इट्स सरफेस। देखिए क्योंकि हमने कलर्स के अंदर केरोसिन मिलाया था। केरोसिन एक ऑयल है और ऑयल की ये खास बात होती है कि वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, घुलता नहीं है, हमेशा तेल पानी के ऊपर ही रहता है। इसीलिए हमने कलर्स के अंदर केरोसिन मिलाया ताकि हमारा जो कलर है वो पानी के ऊपर ही रहे, और इसी खासियत को, तेल की इसी खासियत को हम मार्बलिंग के लिए यूज़ करते हैं। वी यूज़ दिस प्रॉपर्टी फॉर मार्बलिंग। तो बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपने घर पे ये ट्राई कीजिए एक बार तो ज़रूर से, और क्या आपने क्या रिज़ल्ट आया है और आपको मज़ा आया या नहीं, ये सारी चीज़ें आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब हम साइंस फेयर नाम का चैप्टर कवर कर रहे हैं, तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट तो होगा नहीं, इसीलिए देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर दिया गया है जो कि है मैजिक वाटरिंग कैन। मैजिक वाटरिंग कैन यानी जादुई पानी डालने वाला कैन। देखिए ये एक्सपेरिमेंट हमें कौन करके दिखाने वाले हैं, तन्मय नाम के स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग, आई एम तन्मय। गुड मॉर्निंग, मैं तन्मय हूँ। आई लव टू वाटर माई प्लांट्स एंड माई प्लांट्स लव वाटर। वो कह रहे हैं कि मुझे प्लांट्स को पानी डालना बहुत पसंद है और जो मेरे प्लांट्स हैं उनको भी पानी बहुत पसंद है। दे वॉन्ट शावर्स एवरी डे। उनको हर दिन शावर चाहिए होता है। बट वी कैन नॉट वेस्ट वाटर। लेकिन हम बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट तो नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई आई हैव मेड दिस मैजिक वाटरिंग कैन फॉर देम। इसीलिए मैंने अपने प्लांट्स के लिए एक मैजिक वाटरिंग कैन बनाया, यानी एक जादुई पानी डालने वाला कैन बनाया। टू मेक द मैजिक वाटरिंग कैन वी नीड। अब देखिए, अब तन्मय हमें सिखा रहे हैं कि किस तरीके से अगर हम भी अपने झाड़ों को पानी डालना चाहे तो हम भी एक मैजिक वाटरिंग कैन बना सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या क्या सामान लगेगा। सबसे पहले हमें लगेगा एन एम्प्टी टिन विद अ लीड। एक खाली टीन का डब्बा उसके ढक्कन के साथ। अ नेल, एक खिला।
एंड अ हैमर, और एक हैमर लगेगा हमें, यानी एक हथौड़ी। दिस इज़ हाउ आई मेड द कैन। अब उन्होंने हमें बता दिया कि कौन कौन सा सामान लगेगा। एक देखिए, एक टीन का डब्बा लगेगा जो कि खाली होना चाहिए और उसका ढक्कन भी होना चाहिए, और एक कील लगेगी और एक हथौड़ी लगेगी। अब देखिए बनता कैसे है। आई मेड अ होल इन द बॉटम ऑफ द टीन यूजिंग द नेल एंड द हैमर। अब तन्मय ने क्या किया, तन्मय के पास जो ये वाला डब्बा था टीन का, इसको उन्होंने उल्टा किया। उल्टा करने के बाद उन्होंने उसके नीचे एक कील ठोकी हथौड़ी की मदद से। देन आई टुक द लीड एंड मेड मेनी होल्स इन इट। अब जो डिब्बे की नीचे वाली सतह पे तो उन्होंने एक होल कर दिया। अब उन्होंने वो लीड का जो ढक्कन था, देखिए जो ये ढक्कन था, उसको लिया और उस पर बहुत सारे छेद बना दिए। देखिए इस तरीके से तन्मय ने ढक्कन पर बहुत सारे छेद बना दिए। अब क्या हुआ आगे। आई वॉज वेरी केयरफुल नॉट टू हर्ट माई सेल्फ। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तन्मय ने ये बताया हमें कि जब वो हैमर से कील को ठोक रहे थे, तब उन्होंने इस बात का बहुत ख्याल रखा कि कहीं मैं अपने आप को ही चोट ना पहुंचा दूं। यानी वो बहुत ध्यान ध्यान से केयरफुली कर रहे थे हर चीज़। तो हमें अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए उन्होंने क्या किया। पहला प्रोसेस था कि हमें 3 सामान लगने वाले थे। एक खाली टीन का डब्बा जिसका ढक्कन भी होना चाहिए, एक छोटी सी कील और एक हथौड़ी। प्रोसेस शुरू होता है, सबसे पहले हमें एक टीन का डब्बा लेना है, उसको उल्टा करना है और उसके नीचे एक कील ठोकनी है हथौड़ी की मदद से। अब जो उसका ढक्कन था, जो उसकी लिड थी, उसमें हमें बारीक बारीक बहुत सारे होल्स कर देने हैं, जिस तरीके से शावर्स में होते हैं। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। द मैजिक वाटरिंग कैन इज़ नाउ रेडी फॉर यूज़। कुछ नहीं, हमारा जो कैन था वो बनकर तैयार हो चुका है। देखिए किस तरीके से। नाउ सी हाउ आई यूज़ द मैजिक कैन। वो कह रहे हैं कि चलो मैं बताता हूँ कि अब मैं इस कैन को यूज़ कैसे करता हूँ। आई पुट अ फिंगर ऑन द बॉटम होल। देखिए तन्मय क्या करते हैं, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर इंग्लिश में समझाऊंगी। तन्मय क्या करते हैं, पहले इसमें होल करते हैं और फिर उसके लिड में होल करते हैं। फिर वो जो जार था उनका जिसके नीचे उन्होंने होल किया था, उसके अंदर पानी भरते हैं और नीचे जहाँ पर होल था वहाँ पर वो अपनी फिंगर रख देते ताकि पानी बाहर ना बहे। अब तन्मय क्या करते हैं, इस तरीके से उसको ढक्कन लगाते हैं, लीड लगाते हैं और अपना हाथ, उस लीड में भी इतने सारे होल्स हैं तो अपना हाथ वहाँ रखते हैं जहाँ पर वो होल्स थे और उसे उल्टा कर देते हैं इस तरीके से। फिर देखिए इतना प्यारा शावर चालू हो जाता है। ये उन्होंने नीचे होल इसलिए बनाया है ये वाला, ताकि उनका शावर स्टार्ट हो सके, क्योंकि शावर को स्टार्ट होने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। अगर वो नीचे वाला होल नहीं बनाते तब एयर अंदर नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से ये वाला शावर सक्सेसफुल नहीं बन पाता। इसीलिए एयर का वहाँ पर रास्ता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तन्मय ने एयर को आने जाने के लिए वहाँ पर नीचे एक होल बनाया है ताकि उनका शावर अच्छी तरीके से काम करे। और लीड में जितने भी होल्स हैं वो तो पानी गिरने के लिए हैं। तो जब भी तन्मय को शावर स्टार्ट करना होता तो वो अपने नीचे वाले होल पर जो उनकी फिंगर है उसे हटा देते। तो इस तरीके से उनका ये बहुत अच्छा आइडिया है प्लांट्स को पानी देने का। अब इसे हम पढ़कर समझते हैं। आई पुट अ फिंगर ऑन द बॉटम होल एंड फिल द कैन विथ वाटर। वो क्या करते हैं, जो नीचे वाला होल है कैन के, उसके पास अपनी फिंगर रखते हैं, उसके ऊपर अपनी फिंगर रखते हैं और पहले पूरे कैन में पानी भर लेते हैं। देन आई पुट द लिड ऑन द टिन। अब क्या करते हैं, अब वो टिन को लीड लगाते हैं, ढक्कन लगाते हैं। एंड टर्न द टिन अपसाइड डाउन। और क्या करते हैं, टिन को प्लांट्स के ऊपर ले जाकर उल्टा कर देते हैं विदाउट रिमूविंग माई फिंगर। और अब वो क्या करते हैं, अपनी फिंगर उन्होंने अब तक नहीं हटाई है। सी नाउ आई विल रिमूव द फिंगर। अब जाकर वो अपनी फिंगर हटाएंगे। पहले उन्होंने झाड़ के पास ले जाकर उल्टा कर दिया, पौधों के पास ले जाकर, और फिर बाद में फिंगर हटाई। द शावर स्टार्ट्स। और फिर जैसे ही वो अपनी फिंगर रिमूव करेंगे शावर शुरू हो जाएगा। व्हेन आई क्लोज द होल विथ माई फिंगर द शावर स्टॉप्स। और जैसे ही वो अपने फिंगर को वापस से उस होल पे रख देंगे तो शावर फिर से बंद हो जाएगा। वुड यू लाइक टू ट्राई दिस मैजिक। क्या आप भी इस जादू को ट्राई करोगे। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर दैट द वाटर स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन फ्रॉम द कैन।
तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब सिर्फ हवा के प्रेशर की वजह से हो रहा है कि जितना भी जो पानी है वो नीचे गिरने लगता है। एंड व्हेन इट स्टॉप्स दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू एयर प्रेशर, और जब पानी बंद हो जाता है वो भी हवा के प्रेशर की वजह से ही है। द प्रेशर ऑफ द एयर आउटसाइड द कैन, प्रेशर कौन सा प्रेशर? जो कैन के बाहर है, हर चीज़ उसी पर डिपेंड कर रही है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज हमारा चैप्टर जो नंबर था 3.4 एट द साइंस फेयर, ये बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी है तो हमारे चैनल पर इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स भी अवेलेबल है। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इम्प्रूव रीडिंग स्किल से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। आपको वर्ड्स का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सुनने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।